अर्थशास्त्रियों के बीच लिंक्डइन पर विवाद छिड़ गया। आरबीआई के एक अधिकारी ने एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट्स पर प्लेजियरियम का आरोप लगाया। वहीं एसबीआई ने इसे गलत बताया और सनसनीखेज बताया, साथ ही अपनी रिसर्च की मौलिकता की रक्षा की। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, ये कहां से आरबीआई वर्सेस एसबीआई का नया टॉपिक इस त्योहारी सीजन में उठ गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। इस दिवाली के दौरान भारतीय बैंकिंग और आर्थिक रिसर्च समुदाय में एक अनोखा और चर्चा का टॉपिक बनने वाला विवाद सामने आया। आरबीआई के एक अधिकारी ने एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट पर प्लेजियरिज्म यानी कि नकल करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर यह मामला जोर पकड़ गया और व्यापक चर्चा का हॉट टॉपिक बन गया। चलिए आपको बताते हैं कि ये जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा विवाद है, वो आखिर शुरू कहां से हुआ। तो आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक रैंक के अर्थशास्त्री सार्थक गुलाटी ने लिंक्डइन पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि आर्थिक और वित्तीय रिसर्च में मौलिकता, उचित श्रेय और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। गुलाटी ने आरोप लगाया कि एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट यानी कि एमपीआरएस का शब्द उपयोग किया गया है बिना किसी क्रेडिट या संदर्भ के। अप्रैल की इको रैप रिपोर्ट में आरबीआई की रिपोर्ट के पैराग्राफ, चार्ट और विश्लेषण का मेल पाया गया, यानी कि उनको सिमिलर पाया गया। वहीं इसके अलावा अक्टूबर की इको रैप रिपोर्ट में भी आरबीआई अक्टूबर रिपोर्ट की भाषा और संरचना की नकल लगती है। तो पोस्ट में उन्होंने रिपोर्ट के पन्नों के स्क्रीनशॉट भी अटैच किए। इको रैप रिपोर्ट एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष की टीम द्वारा तैयार की जाती है। घोष 16वीं वित्त आयोग और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के मेंबर भी हैं और अक्सर मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, उनके सामने रूबरू होते हैं। एसबीआई का इस पूरे मामले पर जवाब आया, उन्होंने भी खुद को डिफेंड किया। उनका कहना है कि एसबीआई ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि ये बहुत दुखद है और सनसनीखेज है। वहीं इसके अलावा एसबीआई टीम के सदस्य तपस परिदा ने कहा कि उनकी मेथडोलॉजी और डेटा आरबीआई से बिल्कुल अलग है और उनकी रिसर्च मौलिक और इंडिपेंडेंट है। तकनीकी तौर पर विवाद का जो विषय था वो था स्पेशल इन्फ्लेशन कन्वर्जेंस, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में महंगाई दरें समय के साथ संतुलन की ओर बढ़ती हैं। आरबीआई ने अप्रैल रिपोर्ट में लंबी अवधि का डेटा इस्तेमाल किया, वहीं एसबीआई ने हाल ही के 1 साल के डेटा का विश्लेषण किया ताकि मौजूदा महंगाई रुझानों को समझा जा सके। इको रैप की रिपोर्ट का जो सोर्स है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है कि आरबीआई, एनएसओ और एसबीआई की रिसर्च से ये प्रेरित है। गुलाटी ने अपनी पोस्ट में ये भी स्पष्ट किया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, आरबीआई के नहीं। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट की जो प्रतिक्रिया है वो इस पूरे मामले पर आ रही है। इस विवाद ने अर्थशास्त्रियों और बैंकर्स को चौंका दिया है, क्योंकि आरबीआई में आमतौर पर अधिकारी बहुत शांत और सविनय हो रहते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने इसे अकादमिक और पेशेवर नैतिकता का मुद्दा बताया। वहीं अजीत रड़ाने ने कहा कि आइडिया चुराना गलत है, सही क्रेडिट और रेफरेंस देना जरूरी है। इको रैप इसे स्पष्ट करें, इस पर क्लियरिटी दे। वहीं इसके अलावा एसबीआई के रिसर्चर परिदा ने इस पर जवाब दिया और कहा कि साझा विचार रिसर्च को मजबूत बनाते हैं। किसी भी संस्था या विद्वान का आइडियाज एक एकाधिकार नहीं होना चाहिए। परिदा ने उदाहरण दिया कि एसबीआई ने पहले भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का शोध किया, जिस पर बाद में हार्वर्ड के प्रोफेसर ने भी काम किया। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि आइडिया साझा होने से ग्लोबल रिसर्च मजबूत हो जाती है। वहीं अब इस पूरे मामले से, इस पूरे विवाद से फ्यूचर में क्या कुछ लर्निंग्स मिलती हैं, तो ये लिंक्डइन विवाद केवल अल्पकालिक बहस लगता है और लंबे झगड़े में बदलने की संभावना इसकी कम लगती है। आरबीआई और एसबीआई दोनों की रिसर्च में नई मेथडोलॉजी और डेटा साझा देखने को मिल सकता है। ये मामला साफ करता है कि आर्थिक रिसर्च में मौलिकता, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है। फ्यूचर में ऐसे विवादों से सीख लेकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिसर्च और नीति निर्धारण और ज्यादा मजबूत होंगे। बहरहाल कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर विवाद दिखाता है कि आधुनिक प्लेटफॉर्म पर भी बैंक और रिसर्च विशेषज्ञ अपनी राय स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। ये मामला न केवल आरबीआई और एसबीआई की प्रतिष्ठा बल्कि अर्थशास्त्र और आर्थिक अनुसंधान की विश्वसनीयता को भी सामने लाता है। भविष्य में आरबीआई और एसबीआई की रिसर्च में नए दृष्टिकोण, साझा डेटा और मौलिक विश्लेषण हो सकता है इसके बाद देखने को मिले। ये विवाद दिखाता है कि आर्थिक रिसर्च में ईमानदारी और सही क्रेडिट देना कितना जरूरी है। भविष्य में आरबीआई और एसबीआई की रिसर्च में नए आइडियाज और डेटा देखने को मिलेंगे। ये मामला भी ये बताता है कि सोशल मीडिया पर रिसर्चर अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। वेल, आपका इस पूरे डिबेट पर क्या कहना है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।